अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा उमर और 12 बजे तक हमारा साथ है। आज है जी मंडे, हफ्ते का पहला दिन। बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही मुश्किल तरीन दिन होता है क्योंकि वीकेंड पर रेस्ट करने के बाद एकदम से रूटीन फिर से शुरू हो रही होती है। एंटी क्लाइमैक्स होता है, कुछ लोगों के बड़े एक्साइटिंग वीकेंड्स गुजरे होते हैं, तो जी मंडे को काम पे पहुंचना और नींद जो है वो अभी रूटीन बन नहीं रही होती कि जी सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि ऑब्वियसली सब लेट उठते हैं वीकेंड्स पे। लेकिन मेरे लिए एक्चुअली वीकेंड ज़्यादा टायरिंग होते हैं और जो बाकी हफ्ता होता है उसमें एक रूटीन होती है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मंडेज बिकॉज मंडे आएगा तो फिर अगला वीकेंड आएगा। तो जी आज है मंडे और फ्राइडे तक हमारा साथ है। इस हफ्ते भी बहुत सारे एक्साइटिंग और मज़े के सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। एक बड़ा अच्छा कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपको शो के एंड में बताऊंगी, जो बड़े लोगों की प्रॉब्लम है। आज जो हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है जी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जब एक बच्चा स्कूल ख़त्म करता है, स्कूल से मैट्रिक करके या ओ लेवल्स करके ग्रेजुएट करके निकलता है, तो एक बहुत ही मुश्किल येट एक्साइटिंग मरहला सामने होता है। वो होता है जी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना और अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना, अपनी करियर चॉइस करना कि जी आगे जाके क्या करना है, किस चीज़ में स्पेशलाइज करना है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बचपन से उनको पता होता है कि जी बड़े होके क्या बनना है और हमने कौन से कॉलेज जाना है, और वो उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं बचपन से। लेकिन अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं जिनको इस पॉइंट पर बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि जी आगे जाके क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स लें, कौन से कॉलेज में दाखिला लें, और वो एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन होता है। पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं, टीचर्स कुछ कह रहे होते हैं, बच्चे और उनके फ्रेंड्स कुछ और कह रहे होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो अपने दोस्तों को देख देख के उन्हीं कॉलेजेस में दाखिला ले लेते हैं कि भाई दोस्तियाँ ख़राब ना हो, हम बिछड़ ना जाएँ अपने दोस्तों से। लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन और आज हम इसी चीज़ की बात करेंगे कि भाई क्या क्या मुश्किलात बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। एकदम से एक माहौल में तब्दीली आती है, आज़ादी कुछ ज़्यादा मिल जाती है, डिसिप्लिन कम हो जाता है, प्लस लड़के लड़कियों का इंटरेक्शन एकदम से हो जाता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंगल जेंडर स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं और एकदम से कोएड एजुकेशन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जी फैकल्टी का कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों के बारे में ख्याल रखना चाहिए जब आप कॉलेज में दाखिला ले रहे होते हैं। अभी चल के देखते हैं एक प्रेजेंटेशन और कुछ पब्लिक के भी कमेंट्स हैं कि जी कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो कैसी है हमारे मुल्क में, उसका स्टैंडर्ड क्या है, मयार क्या है। तो आइए चल के देखते हैं ये पैकेज। स्कूल के बाद कॉलेज में कदम रखना तालिब इल्मों के लिए एक्साइटमेंट भरा मरहला होता है। जहां कॉलेज और यूनिवर्सिटी का माहौल स्कूल से मुख्तलिफ होता है, वहीं कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ नहीं बदलती। जैसे कि स्कूल की किताबों से ज़रा वज़नी और मोटी किताबें बच्चों के हाथ में थमा दी जाती हैं और फिर कहा जाता है कि सबक को अच्छी तरह याद करो। इस तरह बच्चे अल्फाज को हिफ्ज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। और यूं ना बच्चों में रट्टा लगाने की आदत जाती है और ना चीटिंग कल्चर में कमी आती है। प्राइवेट और सरकारी तालीमी इदारों में फ़र्क भी बदस्तूर मौजूद रहता है। टीचर्स तो कहीं भी अच्छा काम करे वहीं तालीम अच्छी होती है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर अच्छे टीचर दें, अच्छी मैनेजमेंट रखें तो वहाँ भी तालीम अच्छी होती है। बहुत से लोग इतने हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में स्कूलों में पढ़े हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हैं, तो बड़े अच्छा उनका मिला है। मगर अभी प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क में कि इतना अच्छा बिजनेस कर लिया लोगों ने एजुकेशन के ऊपर, तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम है कि लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं। ज़ाती तौर पे तो मैं खुद समझती हूँ अपनी कौमी ज़ुबान को हमें प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये बात तो स्टैब्लिश्ड है, अगर आपकी अंग्रेज़ी ज़बान अच्छी है तो आपको फ़ौरन जॉब मिल जाता है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, जिसमें मेजॉरिटी अगर आप देखें इन अ मंथ तो बहुत सारे MBAs और BBAs करके लोग निकल रहे हैं जो बहुत अच्छी जॉब से जा रहे हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अगर कोई छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप वो नहीं पढ़ सकते। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में से पढ़ने वाला बनना चाहिए। मतलब जो बड़े हैं उन्होंने यहाँ से पढ़ा एंड दे एडमायर हियर, मतलब उनको यहाँ की तालीम अच्छी लगी। तो मतलब डिपेंड करता है कि अगर आपको मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है तो यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है। जहां हमारे बच्चे अक्सर पटरी से उतर जाते हैं, वहीं हमारे तालीमी निज़ाम की ट्रेन भी अपने ट्रैक पर कम ही चलती है। आए दिन निसाब में जिद्दत के नाम पर तब्दीली तालिब इल्मों को कंफ्यूज करने के मुतरादिफ है। रही सही कसर तालीम को कारोबार बनाकर पूरी कर दी गई है।
तालीम किसी भी माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। खास तौर पर नौजवान नस्ल को कुंदन बनाने का फरीज़ा तालीम ही अंजाम देती है। पाकिस्तान में तालीम जैसे अहम शोबे को अंधेरे में डुबो दिया जाना नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है। जी नाजरीन, आपने ये पैकेज देखा, कुछ कमेंट्स सुने। अच्छा, कॉलेजेस हमारे पास, हमारे मुल्क में जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी दो डिविजन्स हैं भाई, एक है प्राइवेट सेक्टर और एक है जी गवर्नमेंट सेक्टर। अब कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस एक्चुअली बहुत अच्छे मयार के हैं, कुछ का ऑब्वियसली एजुकेशन का मयार इतना अच्छा नहीं है, इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही होती फैकल्टी के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। लेकिन मैं खुद एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की पढ़ी हुई हूँ। आई वेंट टू ग्रामर स्कूल, वो एक प्राइवेट स्कूल था, लेकिन कॉलेज में गई नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और वो है जी सेमी गवर्नमेंट। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक किसी भी बाहर के कॉलेज से आप कंपेयर कर सकते हैं। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस टाइम्स ऑफ माय लाइफ, मैं आराम से कह सकती हूँ, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ। दूर दराज के इलाकों से भी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कभी सिविलाइजेशन को नहीं देखा था, कभी एक औरत को नहीं देखा था बुर्के के अलावा, और वहाँ आके इतनी आज़ादी मिलना और इतना इकट्ठे एक हेल्थी एटमॉस्फेयर में काम करना वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आज भी हमने आपके लिए कुछ ऐसे गेस्ट बुलाए हुए हैं जो हम दोनों जो सेक्टर्स हैं उनकी एजुकेशन के लेवल को डिस्कस करेंगे। एक सबसे पहले हमारे पास हैं जी डॉक्टर फौजिया खान, हु इज़ द डीन ऑफ फैकल्टी एट ज़ैबिस्ट। पहले भी आप हमारे शो में देख चुके हैं। शी इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट एंड उनके साथ हैं जी रुबीना हकीम जो है प्रिंसिपल होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की। तो ज़ैबिस्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है एंड होम इकोनॉमिक्स जो है वो ऑब्वियसली इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो उनके पास चलते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज है जी मंडे, कैसा फील कर रही हैं? मंडे तो मुझे तो हमेशा बड़ी डिप्रेशन शुरू हो जाती है संडे इवनिंग से। क्या भूल गई हूँ मैं? अच्छा बताती हूँ। हाँ जी, सॉरी नंबर भी बता दूँ मैं एक दफ़ा के लोग हमें कॉल कर सकते हैं जी 0213227022 क्या है? ओ गॉड 021322700861। आज यार मंडे को थोड़ी होता है लीवे दे दिया करो, है ना, थोड़ा सा आउट ऑफ इट होते हैं। अच्छा जी, हमें कॉल करें, SMS करने के लिए 8888 हमारा नंबर है, YWHM स्पेस मैसेज एंड सेंड इट टू 8888। एक सवाल आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे थ्रू आउट द शो, यही सवाल हम आपसे पूछेंगे, उसके भाई जवाब आपने हमें SMS करने हैं और सही जवाब को मिलेगा इत्तेहाद लॉन का एक जोड़ा। बहुत सारे हमारे पास जोड़े हैं, जितने ज़्यादा SMS आप करेंगे, SMS आप करेंगे, उतने ही आपके चांसेस बढ़ेंगे वो जोड़े जीतने के। और मैंने भी जी जो आउटफिट पहना है वो इसी टेक्सटाइल कंपनी का है। सो अगर आप चाहेंगे कि आप यही प्रिंट जो है वो हासिल कर सकें, वो भी मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों को वो प्रिंट भी प्रोवाइड करूं। एनीवेज, कमिंग बैक टू यू गाइज। अच्छा जी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की हम आज बात कर रहे हैं। मिस्टर रुबीना, ये बताइए कि होम इकोनॉमिक्स जो है वो कितना पुराना है, कितने सालों से एग्जिस्ट कर रहा है ना कंट्री? Economics like it was established in 52 से शुरू हुआ था। 50 साल से तो ज़्यादा हो गए हैं। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि आई एम अ प्रोफेसर, आई एम आल्सो अ डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर इन व्हाट? I did PhD from King's College London, so most people know me as Dr. Rubina Hakim rather than Mrs. So I am Mrs. as well. Dr. Rubina and Dr. Fawzia। अच्छा, तो किस चीज़ में PhD किया? Nutrition में, that's a field of home economics का एक area of specialization। Of course, very important, बल्कि major न्यूट्रिशन। जो लोग अगर नहीं समझ रहे जी, हम बात कर रहे हैं खाना पकाने की और बनाने की। मेरे पास भी ये सब्जेक्ट था स्कूल में, फूड एंड न्यूट्रिशन। लेकिन थोड़ा सा चूंकि बात तो आप कुछ और करने जा रही हैं, लेकिन आपने न्यूट्रिशन के फौरन बात कहा खाना पकाना, तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि न्यूट्रिशन इज नॉट अबाउट खाना पकाना। मैं उनके लिए ये आसान लफ्जों में बता रही हूँ जिनको नहीं पता न्यूट्रिशन जी क्या है। न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट फूड, नॉट जस्ट कुकिंग। ऑब्वियसली जितनी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं जी खाने के साथ, वो न्यूट्रिएंट्स, उनकी फ़ायदे, सारी चीज़ें न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। एम आई करेक्ट? हाँ, कुकिंग इज जस्ट लाइक 1% ऑफ द कोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी वांट टू इसको क्लैरिफाई हम करना चाहते हैं कि लोग जो है वो न्यूट्रिशन या होम इकोनॉमिक्स से समझते हैं कि सिर्फ खाना पकाना, क्योंकि स्किल्स जो है वो किसी भी फील्ड में लाइक इंसान बॉटनी पढ़ रहा हो या कोई भी कुछ ना कुछ स्किल्स तो करना पड़ते हैं। लेकिन ये कि होम इकोनॉमिक्स में जो है बहुत सारी साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, फिजिकल साइंसेज हैं, और उसके जो है स्किल्स भी सिखाते हैं। लेकिन समहाउ लोगों में परसेप्शन ये है कि
कि होम इकोनॉमिक्स में सिर्फ सिलाई कढ़ाई और खाना पकाना सिखाते हैं। बिल्कुल, और आप ठीक कह रही हैं, यही परसेप्शन है लोगों की कि जी होम इकोनॉमिक्स का मतलब है घरेलू कामकाज। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसका जो भी मेरे पास गेस्ट आते हैं आई शो देम द लाइक एक है हिस्ट्री ऑफ होम इकोनॉमिक्स इन पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉलेजेस बने थे ये ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी ने बनाए थे होम इकोनॉमिक्स के कॉलेजेस पाकिस्तान में, और इनका पर्पज़ ये था कि वुमेन के लिए वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जाए। बिल्कुल, तो जैसे जो भी वोकेशंस है ना कि लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ख़वातीन हैं, गारमेंट कंस्ट्रक्शन में ख़वातीन हैं, डायटेटिक्स में ख़वातीन हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ख़वातीन हैं, और ज़्यादा तो उसकी ये कि दिस कॉलेजेस आर सेंटर ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन फॉर दोज फील्ड्स। ठीक है, और उसकी मिसाल ये है कि अभी जैसे हमारा ये जो है रेडीमेड गारमेंट इंस्टीट्यूट है, उसकी जो हेड हैं शी इज़ लाइक वन ऑफ आवर ग्रेजुएट्स। एक को आपने बुलाया था, शीबा शाह को। बिल्कुल, बुलाया नहीं था, हम एक्चुअली गए थे उनके पास। तो देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स, वुमेन्स वोकेशंस की जो फील्ड्स हैं उसमें लीडिंग पर्सन आर फ्रॉम द कॉलेजेस ऑफ होम इकोनॉमिक्स। एक्सीलेंट। लेकिन ये कि समहाउ ये जो है, अच्छा, ये पूरे मुल्क में इसकी कितनी, हर शहर में कोई ब्रांच है? लाहौर में तो मुझे पता है, तादाद सिर्फ ये है कि मिसकॉन्सेप्शन की वजह से जो है ना इसको इतने ज़्यादा लाइक नंबर वाइज कॉलेजेस नहीं बढ़े। अच्छा, हाँ, कितने हैं कॉलेजेस? जो कॉलेजेस मास्टर्स तक एजुकेशन दे रहे हैं दे आर बेसिकली 3 जो 1950s या 60s में ही बने थे जी। कराची में है, लाहौर में है एंड पेशावर। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा इस्लामाबाद, हाँ, इसके अलावा कॉलेजेस हैं जो ग्रेजुएशन तक लाइक एजुकेशन देते हैं, नॉट पोस्ट ग्रेजुएशन। और बहुत सारे हैं जो आउटलाइंस में देते हैं होम इकोनॉमिक्स की एजुकेशन, लेकिन सबसे बड़े जो ओल्डेस्ट कॉलेजेस आर दीज 3। अच्छा जी, अब ये गवर्नमेंट सेक्टर? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट है, और इन कॉलेजेस में चाहे वो लाहौर का हो, पेशावर का हो या कराची का हो, जब लोग आते हैं तो उनको यकीन नहीं आता कि ये गवर्नमेंट का कॉलेज है ना। बिकॉज हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जी जो चीज़ गवर्नमेंट से कनेक्टेड है वो बहुत ही गैर मयारी होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अभी खुद बता रही थी कि मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जो एक आर्ट कॉलेज है हमारे मुल्क का, आई थिंक द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट आर्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ पढ़ी हूँ। और मेरा तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर मैं कोई कॉलेज चूज़ नहीं कर सकती थी जाने के लिए। आई हैड अ ग्रेट टाइम। अच्छा, कमिंग टू यू डॉक्टर फौजिया, ज़ैबिस्ट की आप डीन ऑफ फैकल्टी हैं ना। ज़ैबिस्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर का यूनिवर्सिटी है। एस्टैब्लिश हुए कितने साल हुए? 95 जी, 12-13 हो गए। 12-13 साल में इतना ज़्यादा उन्होंने अपना नाम बना लिया है, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि बाकी हम कॉलेजेस देखते हैं सालों से हैं, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन ज़ैबिस्ट ने स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक एक बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया अपनी, स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा। आई एम डीन फॉर सोशल एंड मीडिया साइंसेज। वी हैव लाइक बायो साइंसेज नाउ, मैकेट्रॉनिक्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। और ये स्टडीज़ जो हैं वो PhD लेवल तक की है। अच्छा, अब होम इकोनॉमिक्स इज ऑल गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। ज़ैबिस्ट जो है वो कोएड इंस्टीट्यूट है। मेजर फ़र्क ज़रा मुझे आप भी डॉक्टर फौजिया बताइए कि कोएड एजुकेशन और सिंगल जेंडर एजुकेशन में क्या फ़र्क है, क्या एडवांटेजेस इधर की हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि आजकल जब हम देखते हैं जो कि जब बच्चे जाते हैं बाहर काम के लिए, तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आता था पहले ये कि, और ख़ास तौर पे अच्छा लड़कियां कंपैरेटिवली अच्छा एडजस्ट करती हैं कोएड एजुकेशन में। अच्छा, लड़के जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है कभी, और उसके बाद जब वो आते हैं इस लेवल पर, उनको टाइम ज़्यादा एकदम से लड़कियों के साथ इंटरैक्ट करके समझ नहीं आती कि कैसे। हमें ये लगता है कि नहीं, शायद लड़कियां जो हैं उनको मसला होता होगा एडजस्ट करने का, लेकिन वो लड़के जो कि ऐसे स्कूल्स या कॉलेजेस से आते हैं जहाँ पर सिर्फ लड़के होते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता ज़रूर है। बिकॉज बॉडी लैंग्वेज पिक करना, किस प्रॉक्सिमिटी पर बात करना, ये मैं सिर्फ इंटरेक्शन के हवाले से भी बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आपने उसके बाद ग्रेजुएट करके काम करना है ऑफिस में, आदमियों के साथ मिलके काम करना है, तो शुरू में जो थोड़ा सा इश्यूज होते हैं वो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको वो जो एक प्रॉक्सिमिटी है, बात कितनी दूर से करनी, किस किस्म की बात करनी है, कितनी ओपननेस रखनी है, क्या आप पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें शुरू के एडजस्टमेंट टाइम में थोड़ा सा होता है। स्टडीज में अगर देखें, कंपेयर करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ख़वातीन तो बेहतर हैं, लेकिन ये कि वो बड़ा एक मज़े का एक वो बन जाता है कि जी लड़कियां अच्छा कर रही हैं, लड़के अच्छा कर रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है उसमें। फिर ये कि लाइक थोड़ा सा अनकॉन्शियस लेवल पर लड़कियां फिर अपने आप को परफॉर्म, ज़ाहिर लड़के ज़्यादा हैं, उनके साथ जब उनका कंपटीशन हो रहा होता है तो वो अच्छा कर जाती हैं। अच्छा, एक कॉल लेते हैं हम। साथ हैं जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम साद। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं साद बात कर रहा हूँ। साद कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सिर्फ ये कहना था कि प्राइवेट एजुकेशन और जो कहते हैं आपने कहा गवर्नमेंट में जरूर डिफरेंस रहेगा। बिल्कुल। प्राइवेट को जो है वो जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसको एक पर्पस भी देना चाहिए, और जो सब्जेक्ट चॉइस में है बिल्कुल वो स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस होनी चाहिए, ना किसी के इन्फ्लुएंस में। और जो पेरेंट्स जो फोर्स करते हैं वो इन द एंड जो है बच्चों की फिर बर्बादी का भी सबब बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब अपनी चॉइस से नहीं कुछ करते तो आप एक कैरेक्टर को अपनी जो आपने कैरियर चूज करते हैं वो आपका पूरा लाइफ लॉन्ग होता है। आई एग्री, बिल्कुल ठीक है आपने साथ। ड्रामा नहीं, अच्छा खत्म नहीं होगा। साद आप स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं कहते हैं सीए कर रहा हूँ। और ये बहुत देखा जाता है कि जो बच्चे फोर्सफुली आते हैं दे फेल टू पास, इसलिए उनका उसमें होता नहीं है। ठीक है। अच्छा तो साथ मुझे बताएं, आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया था कोई सब्जेक्ट लेने के लिए या आपका अपना डिसीजन था? अगर वो मुझे फोर्स करते भी तो फिर भी मैं फोर्स नहीं होता। वेरी गुड चलें जी, वेरी गुड। सॉरी थी जो आपने मैनेजमेंट का कहा कि कहते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट को चूज करने का आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? एक क्राइटेरिया होना चाहिए, आप उसकी मैनेजमेंट को देखें। मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी, टीचर्स मैटर नहीं करते। फैकल्टी या मैनेजमेंट? मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फैकल्टी जो होती है, अगर आप ए लेवल्स की बात करें स्कूल्स की, तो मैं बोलूंगा नेवरदलेस सबकी सेम ही होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच साद, थैंक यू फॉर कॉलिंग। खुदा हाफिज। सही कहा इन्होंने जो ये बात की ना कि मुझे फोर्स करते भी तो मैं फोर्स मुझे नहीं कर सकते थे ना। अब आजकल के पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए। अब वो टाइम नहीं है कि आपने बच्चे को ज़बरदस्ती करवाई उसने कर लिया। अब पेरेंट्स को थोड़ा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि डोंट फोर्स योर किड। अगर वो कुछ और पढ़ना चाह रहा है, बिकॉज वो किसी लेवल पर जाके अंडर प्रेशर आके कर लेगा बट वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। तो इसी जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा है वो आपकी मिल्कियत है, आप उसको अपने हिसाब से। ये पेरेंट्स को नहीं समझना, लेकिन कभी कभार पेरेंट्स ठीक एडवाइस भी दे रहे होते हैं और वो बच्चों को सही डायरेक्शन में ला रहे होते हैं। ये कुछ केसेस में ये भी होता है। थोड़ा सा ये अगर रखें पेरेंट्स कि अगर वो समझ रहे हैं कि नहीं मेरे बच्चे के लिए ये फील्ड ज़्यादा अच्छी है, सो करियर काउंसलिंग की बहुत कम फैसिलिटी है अनफॉर्चुनेटली हमारे पास। लेकिन अगर उनको ये चीज़ हो रही हो कहीं पर कि नहीं ये बच्चे को ये पढ़ना चाहिए और तो करियर काउंसलिंग करवाएं, जरूर करवाएं। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और डॉक्टर फौजिया, डॉक्टर रुबीना हमारे साथ होंगी। आप लोग कॉल करें हमें और हमारे सवाल का जवाब SMS करें 8888 पे। इत्तेहाद लॉन का जोड़ा जीतें। ब्रेक पे जाइए, ये वक्त है मेरा। पाकिस्तान अपने बजट का कितने फीसद हिस्सा तालीम पर खर्च करता है? 3%, 2% से कम या 5% से ज्यादा? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें, YWHM लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज टाइप करके भेज दें 8888 पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा और मैं हूं आयशा उमर। मेरे साथ डॉक्टर फौजिया और डॉक्टर रुबीना मौजूद हैं। कॉलेज एजुकेशन पर हम बात कर रहे हैं। हमें कॉल कीजिए 021322708661 से लेकर 66 तक नंबर्स हैं, इन पर कॉल करें। और एक सवाल हमने आपसे पूछा था जो स्क्रीन पे आपको नजर आया था ब्रेक पे जाने से पहले कि जी पाकिस्तान अपने बजट का कितना हिस्सा तालीम पर खर्च करते हैं। और 3 ऑप्शन हैं आपके पास 3%, 2% से कम या 5%। अब आप सही जवाब देंगे तो शो के एंड में हम आपको बताएंगे सही जवाब क्या था। और जिन जिन ने सही जवाब भेजा होगा उनको इत्तेहाद लॉन के सूट्स मिलेंगे। और आप कॉल भी करें। कॉलर है हमारे पास, कॉल है हमारे पास कोई अभी? अच्छा नहीं, अभी कॉल नहीं ले रहे। अच्छा, कमिंग टू यू डॉक्टर रुबीना, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ख़वातीन, जब वो स्कूल से निकल के अब चूज़ कर रही हैं कि जी हमने कॉलेज में अब दाखिला लेना है, और जब वो ले रहे होते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो एक स्टूडेंट के सामने होते हैं? गर्ल्स स्टूडेंट्स के चैलेंजेस जो स्पेसिफिकली हैं, बिल्कुल ख़वातीन की बात करें। हाँ, ख़वातीन की कि एक तो ये कि दे आर नॉट श्योर कि उनके साथ होने क्या वाला है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अक्सर लाइक मोर देन 80-90%
پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک شادی نہیں ہو رہی ہے جب تک پڑھ لو تو چلو جی پڑھا لو 1-2 سال, تو دے آر ناٹ دیٹ سیریس. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو مجھے بہت زیادہ عجیب بات لگتی ہے اپنے کنٹری میں کہ ایون اف انہیں اگر پتہ بھی ہے کہ یہ کیریئر مجھے نہیں اپنانا ہے, نیور, اسٹل دے انویسٹ اے لاٹ آف ٹائم اینڈ منی. جیسے انجینئرنگ ہے, مطلب یہ کہ وہ پری انجینئرنگ کے لیے بہت محنت کریں گی کہ ہمارا NED میں داخلہ ہو جائے, انجینئرنگ کالج میں اور اس کے بعد میں جب پڑھ رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی ان سے پوچھو دیسے کہ نہیں ہمیں کچھ کام تو نہیں کرنا ہے بعد میں, بس ہم نے ڈگری کے لیے ہم تو یہ مجھے بہت ہی عجیب و غریب تھاٹ رکھتا ہے کہ بیکاز آئی ہیو بین ورکنگ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ابراڈ فار سم ٹائم آلسو, اور دوسرے ملکوں کا بھی. تو یہ ہم لوگ کے کلچر میں ہمارے ملک میں بہت عجیب سی بات ہے کیونکہ کلیئر گولس نہیں ہوتے, اپنے لائف کے ہی گولس نہیں ہوتے کہ ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے. ویسٹیج کا کہ اپنے ریسورسز کو ہم کتنا ویسٹ کر رہے ہیں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ جو ہے کیا مطلب ریسورسز کو اسٹوڈنٹس, مطلب یہ کہ ایک بچی جو اپنے اسکول, ہاں مطلب یہ کہ اگر آپ کو آگے کوئی کیریئر وہ اپنانا ہی نہیں ہے تو آپ 5 سال 4-5 سال ایک کالج میں جا رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ٹائم خرچ کر رہے ہیں, اپنی صحت کو افیکٹڈ کر رہے ہیں, وین یو نو کہ نہیں یہ کیریئر تو مجھے کبھی بھی اپنانا ہی نہیں ہے. لائک 1% کوئی ان کا مطلب یہ کہ چانس ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا ہے, ایون ان میڈیکل. تو آپ کے کالج سے جو خواتین گریجویٹ کر کے ایک تو پہنچتی بہت کم ہوں گی کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں نا شادیاں پہلے ہو جاتی ہیں. ہمارے کالج کا تو لائک ایجوکیشن از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, ہوم اکنامکس کالج کی جو ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹلی دوسرے کالجز سے ڈفرینٹ ہے. بالکل. اس میں ان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ کیریئر نہیں بھی اپناتی تو واٹ ایور دے آر لرننگ, ہاں وہ زندگی میں ہیلپ کر رہے ہیں. اور وہ فیلڈ, اور اس کے پیرنٹس کہتے ہیں چلو بھائی کمپلیٹ کرنے دو, اور فیلڈ اس ٹائپ کی ہے کہ اگر وہ 1-2 سال بھی پڑھ لیتی ہیں نا تو دے گاٹ سم اسکلس ایز ویل ایز ایجوکیشن وچ دے کین یوٹیلائز ان اے ویرائٹی آف ویز. بہت سارے طریقوں سے اسے یوٹیلائز کرتی ہیں. فار ایگزامپل بعض لڑکیاں ہیں انہوں نے اسکل سیکھ لی, ان کو گھر سے اگر جاب کی پرمیشن نہیں ہے آن لائن دے آر ڈوئنگ کیٹرنگ دے آر ڈوئنگ آن لائن بزنس, کیونکہ آج کل یہ فیس بک ای بے کی وجہ سے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ دے آر میکنگ پروڈکٹس اینڈ سیلنگ دیم آؤٹ, گیونگ ڈائٹری ایڈوائز آن لائن. تو اتنے سارے یعنی ویرائٹی ہے. تو ہوم اکنامکس کی تو میں فی الحال بات نہیں کر رہی کیونکہ دیٹس اے جنرل پروگرام. دوسری فیلڈس میں یہ ہے کہ جو ہے پیرنٹس جو ہیں وہ صرف یہ کہ ہاں بچی کی جب تک شادی نہیں ہو رہی, اور اس میں سب سے بڑی جو مجھے خامی نظر آتی ہے اور لوگوں کے لیے بہت خوبی ہوگی کہ گورنمنٹ ایجوکیشن از مطلب اتنی زیادہ اس میں کاسٹ کم ہے کہ لوگ صرف یہ کہ ان کو جو ہے لائک پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے بچیوں کو کالج میں داخلہ دلا دیتے ہیں صرف شوق میں کہ گھر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ ہم لڑکیاں بھی بعض دفعہ یہ کہ بس گھر میں خالی بیٹھ کے کیا کریں گے, داخلہ لے لیں. تو چلو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہی ہے کہ چلو کم از کم پیرنٹس اس ریزن کی وجہ سے بھیج تو رہے ہیں ان کو کالج میں. I mean it is an advantage and it is a disadvantage. It's a disadvantage also, but at least وہ کہہ رہے ہیں چلو ہاں بہت کم خاندان ہیں جو اپنی بچیوں کی ایجوکیشن پہ زیادہ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں نا. بیٹوں کو تو بھیج دیں گے, باہر بھی بھیج دیں گے اور ان کو جو کرنا ہے وہ سپورٹ بھی کریں گے. تو جی بیٹیوں کے لیے بڑے کم پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں تو کم از کم اس ریزن سے وہ بھیج تو دیتے ہیں. لیکن اس بھیجنے کے بعد ہو کیا رہا ہے کالجز میں, کیونکہ جس کو ایجوکیشن میں انٹرسٹ نہیں ہے وہ لڑکیاں پھر داخلہ لینے کے بعد یا تو کالج جاتی ہی نہیں ہیں, یا اگر جاتی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ سرٹن پرسنٹیج جو گھر سے کالج کا کہہ کے جائیں گی اور کہیں اور چلی گئی, نہیں کالج ہی نہیں گئی نا, تو دیٹ از لائک دیٹس اے مائنورٹی. اور میجورٹی یہ ہے کہ کالج تو وہ چلی جاتی ہیں, مطلب اتنی زیادہ وہ لائک یہ ہے کہ ان کے مورائلس اتنے وہ نہیں ہیں کہ وہ کالج کے باہر کہیں جائیں, لیکن کالج کے جانے کے بعد کلاسز میں نہیں جاتی. That is the biggest problem. اچھا مجھے لگتا ہے لڑکیاں زیادہ اپنی اٹینڈنس کے بارے میں کنسرنڈ ہوتی ہیں, لڑکے زیادہ بنک کر رہے ہوتے ہیں. about other colleges, ہم لوگوں کے کالج میں تو سسٹمز کافی ڈفرینٹ ہیں, بہت زیادہ لائک ان پہ سپرویژن ہے لڑکیوں پہ, تو دے ہیو ٹو گو ٹو کلاسز. لیکن دوسرے آپ کالجز میں دیکھیں نا جو شہر کے اور گرلس کالجز ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ داخلہ جو ہوگا لائک آپ انرولمنٹ پوچھیں کتنا ہے 2000 ہے, کالج میں جا کے دیکھیں آپ کو 200 لڑکیاں بھی نہیں ملیں گی. لیکن ایگزامس کے لیے جی ہاں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کی ایجوکیشن پہ لوگوں کا اعتماد بہت کم ہو گیا ہے. بہت سارے کالجز میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی وہ داخلہ تو ہو جاتا ہے بٹ وہ پڑھتے نہیں ہیں وہاں پر. ان کو پتہ ہے کہ جی ہمیں جا کے جو ہے وہ ٹیوشن سینٹرز میں پڑھنا ہے, تو کالج جانے کا کیا فائدہ. ایک ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اچھی یہ تھی کہ جی
एक अटेंडेंस 70% के करीब 70 to 80 रखा गया कि जी अगर इतनी अटेंडेंस नहीं होगी तो उनको एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। एक अच्छा स्टेप ये भी था। सो ये कि बेसिकली इस वक्त जो लैग कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, दैट इज़ जो आवाम का कॉन्फिडेंस है ना उस एजुकेशन पर। प्राइवेट की तरफ इसलिए आ रहे हैं लोग कि वो अब गवर्नमेंट एजुकेशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। उनका ख्याल है कि जी शायद जो टीचर आ रहा है वो नहीं पढ़ा रहा है, क्लास साइज बहुत बड़ा होता है, कोई nobody cares। एग्जैक्टली वो आए और अपना टाइम पूरा किया और चले गए। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ इसीलिए भी झुकाव ज्यादा है कि लोग अब उसको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। एक कॉल लेते हैं हम जी। एमन है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी एमन, आपको वेट कराया, हम अपने डिस्कशन में। कोई बात नहीं। और कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। आपको शो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी होस्ट हैं। थैंक यू। क्या पूछोगी, क्या शेयर करोगी? मैं ये शेयर करूंगी कि मैं भी प्राइवेट स्टूडेंट हूँ गुलाम अकबर ओपन यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और सही बात है कि इतनी महंगाई इंसान का बजट नहीं निकलता कि वो अपने बच्चों को तालीम करवा सके, पढ़ा सके। बिल्कुल। इसलिए प्राइवेट स्टडी करना आई थिंक बहुत फायदा है। इंसान के बजट में तो अच्छी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। क्या फिर से बोलो, सॉरी। कि मैंने कहा बच्चे इतनी महंगाई है, नहीं कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इतनी महंगी तालीम नहीं करवा सकता कि जो प्राइवेट है जैसे लामकुल ओपन यूनिवर्सिटी बच्चों को तालीम देती है अच्छी, तो इंसान के बजट में है कि वो बच्चा अच्छी तालीम पढ़ सकता है। अच्छा ठीक है। तो मुझे बताओ कि आप कब से हो कॉलेज में? मैं तकरीबन यूनिवर्सिटी में मैंने पिछले साल एडमिशन लिया है। मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ वहाँ पे। मेरा अब तीसरा सेमेस्टर चल रहा है उधर यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे भी मैं इंशाल्लाह उधर से पढ़ूंगी। पूरा करोगी? जी बिल्कुल पूरा करूंगी। अच्छा, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी अपनी पढ़ाई को जारी रखो? बिल्कुल। वो मैं तो इसी की टेंशन होती है, बजट में ही होता है, मैंने अपनी तालीम छोड़ दी। लेकिन मुझे लामकुल ओपन यूनिवर्सिटी का मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यहाँ पे पढ़ो, ये अच्छी है, इनका बजट में इंसान का अपनी तालीम जारी रख सकता है। तो बिल्कुल मैं बहुत खुशी से पढ़ रही हूँ। मुझे दोबारा से शौक हुआ पढ़ने का। तो इतने महंगे स्कूल हैं, इतनी फीसें हैं कि इंसान के बजट में नहीं मेरे बच्चों को तालीम दे सके। अच्छा, तो आज मुझे बताओ, आज नहीं गई स्कूल, आज कॉलेज नहीं गई? नहीं प्राइवेट है ना लामकुल यूनिवर्सिटी, तो घर बैठ के ही पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है। तो घर में कौन हेल्प कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है? एक्चुअली मुझे यूनिवर्सिटी के ट्यूटर भी हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो उनसे कॉल करके पूछ लेती हूँ, वो मेरी काफी हेल्प कर देती है। ठीक है। थैंक यू एमन, थैंक यू, आपने ये शेयर किया। एमन भी वही बात कर रही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। और अभी भी जो मेजर जो लोग पढ़ रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, उसी में ही मेजर जो हमारी पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की वहीं पर ही है। बिकॉज ज़ाहिर है छोटे इलाके हैं जहाँ पर अभी प्राइवेट सेटअप्स नहीं है, बड़े शहरों में रूरल एरियाज में एजुकेशन बहुत सस्ती है कंपेयर टू प्राइवेट एजुकेशन। बस ये कि थोड़ी क्वालिटी को मजीद अच्छा, ये नहीं कि हर गवर्नमेंट का कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो है वो अच्छा नहीं है। इकोनॉमिक्स कॉलेज है बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में जो कि पब्लिक सेक्टर हैं, बट माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, बल्कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से वो बेहतर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जो मैं आपसे बात कर रही थी ना दाखिलों की, वो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कर रही थी कि मतलब मैट्रिक तक कोई बच्चा पढ़ता है, उसके बाद जब कॉलेज में दाखिला लेता है तो इट शुड बी क्लियर बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के उनको आगे क्या पढ़ना है। मतलब ये जो एक एटीट्यूड है ना कि बस कुछ भी करना है, आई थिंक दैट वी शुड नॉट एनकरेज कि ये है कि क्योंकि उसमें बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। तो वो क्वालिटी के हवाले से करियर काउंसलिंग आप समझती हैं बहुत जरूरी है। बिल्कुल कि अगर कॉलेज में जा रहे हैं तो फिर पूरे इस इरादे से जाएं कि भाई हम पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल टाइम पास करने नहीं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं जल्दी से और वापस आते हैं। ये वक्त है मेरा, ब्रेक लीजिए। पाकिस्तान अपने बजट का कितने फीसद हिस्सा तालीम पर खर्च करता है? 3%, 2% से कम या 5% से ज्यादा? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें, YWHM लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज टाइप करके भेज दें 8888 पर।
वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा, और आज भाई बात हो रही है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन की। डॉक्टर रुबीना, आपसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, आप कही थी करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ज़ीरो ही आप कह लें कि जी सोचते हैं पेरेंट्स बच्चे कि जी अब कहाँ जाना है, क्या करना है स्कूल के बाद, और बस कुछ अगर समझ में नहीं आया तो या तो किसी आर्ट कॉलेज में दाखिला ले लिया, या फिर जैसे आप कह रही होम इकोनॉमिक्स में कि चलो बच्चियों की पूरी ज़िंदगी में मदद तो होगी उन सब्जेक्ट से। लेकिन कमिंग टू एक्चुअली जब आपने दाखिला ले लिया है, अब आपकी एजुकेशन शुरू हुई है, तो जो डिसिप्लिन का लेवल कॉलेजेस में हम देख रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब एज स्कूल्स के अगर आप कंपेयर करें, उसकी क्या रीज़न है, क्यों? कॉन्सेप्ट सा बन गया है कि आप कॉलेज में गए हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट कॉलेज में आज़ादी है, तो ये है कि आप जाएं नहीं जाएं, क्योंकि ये एक माहौल सिर्फ बन गया है। क्योंकि हम लोग के कॉलेज में जब लड़कियां आती हैं तो फिर बहुत यानी वी हैव टू उनसे पहले से हमें बताना पड़ता है। इवन समटाइम्स हम जो है ना अपने प्रोस्पेक्टस ये उसमें लिखवा देते हैं कि ये कॉलेज आप आम गवर्नमेंट कॉलेज समझ के नहीं आइए, क्योंकि उनको ये होता है गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो क्लासेस तो लेना नहीं होगी, हाँ बस ये है कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल वाले दिन चले गए या तो एग्जाम देने चले गए। तो जो मैं आपसे पहले वाली बात कर रही थी कि मतलब ये कि एक साइकिल सा हो जाता है ना कि एक शख्स एक चीज़ शुरू करता है, एक ट्रेंड बन जाता है, तो वो पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में रोज़ाना तो जाना नहीं है। हालांकि जहाँ तक टीचर्स का सवाल है और एटलीस्ट गर्ल्स कॉलेजेस का सवाल है, मतलब 99% कॉलेजेस में क्लासेस होती हैं रेगुलर। जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं डिसिप्लिन भी है, आने जाने पे पाबंदियां भी होती हैं, लेकिन गर्ल्स पे ज़्यादा डिसिप्लिन है, बॉयज़ पे नहीं है। हाँ, तो मतलब ख़वातीन वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। तो ये है कि जो कराची के जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं उनमें क्लासेस ज़्यादातर में रेगुलर होती हैं, लेकिन जब लड़कियां ही नहीं आती, मतलब वो एक ये कि रेसिप्रोकल वो हो जाता है कि हाँ भाई क्लास में गए सिर्फ एक लड़की बैठी है तो अब उसको पूरा वक्त मतलब तो उसको कैसे उस पर काबू किया जाए? उसकी मैं कह रही हूँ ना कि ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का है कि इट्स नॉट वन साइडेड, कि अगर पेरेंट्स ये सोचें, जो मैं आपको जो की पॉइंट है कि दे शुड बी सीरियस अबाउट स्टडीज, कि लड़कियों को अगर कॉलेज भेज रहे हैं तो ये सोच के भेजें हम पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। मतलब अक्सर ये होता है कि घर में कोई भी बीमार है तो ये है कि बस बच्ची अब कॉलेज नहीं जाएगी क्योंकि घर में ये शख्स बीमार है, इसको देखभाल करना है। लेकिन ये जो आपने बताया एक रूल कि अगर जी आपकी इतनी परसेंटेज अटेंडेंस होगी तो आप एग्जाम में अपेयर होंगे, आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है टू रेगुलेट दैट। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये तरीका अभी से नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन बहुत कम कॉलेजेस में ये होता है। हर कॉलेज में है, ये गवर्नमेंट का रूल है, बोर्ड ऑफिस का रूल है, लेकिन जैसे हमारे बहुत सारे रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इसका भी नहीं होता। तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होता कि जब पेरेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं ना, जो 25-50 हज़ार 1-1 लाख पर सेमेस्टर फीस दे रहे होते हैं, वहाँ वो रूल्स मानने को तैयार होते हैं। नहीं, वहाँ अगर उन पे बच्चों पे सख्तियाँ होती हैं, कोई रूल्स उनसे मनवाए जाते हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनसे ज़रा भी सख्ती की जाती है तो उन्हें बहुत बुरी लगती है। हर तरफ से प्रिंसिपल्स पे प्रेशर्स डलवाए जाते हैं। तो ये है कि वो रूल जो है इम्प्लीमेंट जो नहीं हो पाते, तो उसमें 90% हाथ जो है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का होता है कि दे आर नॉट विलिंग टू अबाइड बाय द रूल। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो हम फैकल्टी में भी अटेंडेंस बहुत लो देख रहे होते हैं, स्पेशली इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उससे कितना एजुकेशन के लेवल पे अटेंडेंस लो नहीं होती है? अच्छा, हमारे स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी भी गैर मौजूद होती हैं। स्कूल्स इज डिफरेंट, कॉलेजेस में जो है वो लाइक आपके ख्याल में किसी भी कॉलेज में आप जाएं ना तो एक दिन में 5% टीचर्स होंगे जो नहीं होंगे। ये हो सकता है किसी कॉलेज में थोड़ा देर से आ रहे हैं, जल्दी चले जा रहे हैं। बाज़ कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं, फिक्स टाइम है कि 8:30 बजे आप आएंगे और लाइक साइन आउट भी करना होता है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हमारी तो बहुत स्ट्रिक्ट फर्स्ट 2 इयर्स जो पहले 2 साल कॉलेज के थे। अब अगर आप लेट हो गए 8:30 अगर आपका टाइम है, लेट हो गए तो आप उस दिन क्लास में नहीं जा रहे, यू आर आउट। तो कराची में कई गर्ल्स कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें अगर आप इंक्लूडिंग आवर कॉलेज के अगर आप पर्टिकुलर टाइम तक नहीं पहुंचे तो आपको घर वापस जाना पड़ता है। और टीचर्स का ये है कि टीचर्स के लिए भी कई कॉलेजेस में ये है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम से पहले कॉलेज से बाहर नहीं जा सकते। तो ये है कि इतना बुरा हाल टीचर्स के एंड पे नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग इज 100% परफेक्ट, लेकिन ये कि जहाँ तक टीचर्स का ताल्लुक है कराची के कॉलेजेस की और गर्ल्स कॉलेजेस का, मोस्ट वो भी मजबूर हैं, दे गो टू कॉलेजेस डेली।
لیکن یہ کہ کچھ سسٹمس کی جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹس کے اینڈ سے یہ کہ اسٹوڈنٹس آتے نہیں ہیں. اچھا, جب اگر اسٹوڈنٹ نہیں آتے تو دے ہیو این ایکسکیوز کہ اب ہم کیا کرنا پورے دن بیٹھ کے یا کلاس لے کے. اچھا جی, ہماری جو کراچی کی اینکر ہیں فاریہ, وہ ابھی پہنچی ہوئی ہیں زیبسٹ, اینڈ ڈاکٹر فوزیہ جو ہیں وہ ابھی دیکھ رہی تھیں اسکرین پہ جب ہم وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں, بہت سے ان کے اپنے اسٹوڈنٹس ابھی موجود ہیں جن سے وہ بات کر رہی ہیں, اور وہاں پہ جی ایک جینڈر اسٹڈیز کا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر کچھ آرٹ آئی تھنک کے حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ گو اینڈ ٹاک ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ جی کیا ماحول ہے اور کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم فاریہ. السلام علیکم عائشہ, گڈ مارننگ. عائشہ میں اس وقت موجود ہوں زیبس میں سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ان کے پروجیکٹ کا نام انہوں نے بتایا سیف اسپیس, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آرٹ کے تھرو جینڈر ڈفرینس کو سوسائٹی سے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں. تو عائشہ چاپڑا جو ان کی میم ہے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عائشہ. عائشہ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے. میری کلاس میں سب کو اسائنمنٹ دیا تھا سیمسٹر سے شروع ہوتے وقت کہ وہ ایک گروپ ایکشن پروجیکٹ کریں. اس گروپ پروجیکٹ میں ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو خالی انٹلیکچوئل نہیں ہو مگر سوشل ایکشن اس کے پیچھے بھی ہو. تو الگ الگ آئیڈیاز, الگ پروجیکٹس ہو رہے ہیں. ان کی گروپ نے چوز کیا کہ زیبس میں ایسی جگہ ہونی چاہیے جو سب لوگ جب اندر آئیں تو محسوس کریں کہ وہ شامل ہو سکتے ہیں, اور ان کے لیے ان کی جو جینڈر ہے یا ریس ہے یا ایتھنیسٹی ہے یا جو جس طرح سے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے, وہ ان کو کمفرٹیبل فیل ہونا چاہیے. اچھا, اب ذرا اسٹوڈنٹس کے پاس رہتے ہیں. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ عائشہ. اچھا عائشہ, آپ بتائیے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں, کیا تھیم ہے؟ آرٹ کے ذریعے اور کلرز کے ذریعے زیادہ تر ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم نیوٹرلائز کریں ایک کمرے کو, اور 2 کمرے کو ہم نے چوز کیا ہے زیبس میں. تو جنرلی آپ دیکھتے ہیں کہ بوائز کو ہمیشہ بولتے ہیں کہ بلو پہنا کرتے ہیں یا گرلز پنک پہنتی ہیں, تو ایسے کلرز ہم ہر جگہ پہنتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نیوٹرل کلرز کے ذریعے ہم ایک انوائرمنٹ ایسا بنائیں جہاں مین اینڈ ویمن کین بوتھ سٹ ان ون انوائرمنٹ اور بالکل ایک ایکول لیول پہ ہوں. اچھا, آپ کا نام؟ صدام. صدام, آپ بتائیے اس پروجیکٹ کے بارے میں. یہ ہم نے انیشیٹ کیا ہے جو ہمارے جینڈر کا ایشو ہے آج کل ہماری سوسائٹی میں. ہم عورتوں کو کچھ سمجھتے ہیں, مرد حضرات کو کچھ اور سمجھتے ہیں. تو ہم مرد خود رسپانسبل ہیں اس چیز کے لیے ایک لحاظ سے کہ ہم نے ایک ایسی سوسائٹی بنا دی ہے جہاں عورت ذات جا نہیں سکتی, جہاں مرد حضرات جا سکتے ہیں. تو ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ایک ایسی اسپیس بنائیں اپنی یونیورسٹی میں جہاں ہم بھی اور لڑکیاں بھی ایک ساتھ ایک جگہ پہ انٹریکٹ کریں, بھی ایکول رائٹس ملیں ہماری طرح, اور انہیں بھی ایکول اپرچونیٹیز ملیں زیبس کے اندر ایز اے ہول. اچھا, یہ آپ بتائیے, آپ کا نام؟ ندا. اچھا ندا, بتائیے. ہمارا ایکچولی فرسٹ اسٹیپ تھا ایک ریڈیو شو جس پہ 2 فیمنسٹ کو بلایا تھا, ایک میل اور ایک فیمیل, اور ان نے سیف اسپیسز کے بارے میں بات کری تھی اور کیسے ہم یہ سیف اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں, صرف ایک یونیورسٹی, ایک انسٹیٹیوشن, ایک ورک پلیس میں نہیں, بٹ جیسے آل اوور پاکستان میں. تو ان نے کچھ آئیڈیا سجیسٹ کیے تھے کہ جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے تو خود اسپیسز کریٹ ہو سکیں گی. تھینک یو. اچھا, ایک لاسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں. جی, آپ بتائیے پروجیکٹ کے بارے میں. آپ کا نام؟ حمیرہ. اچھا حمیرہ, بتائیے. ہم لوگوں نے جو سیف اسپیس چوز کیا, ہم لوگوں نے چوز کیا کیونکہ اس کی موجودگی جو ہے وہ صرف اداروں میں ضروری نہیں ہے, بجائے اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ آفیسز میں, پبلک پلیسز میں اس جگہ بھی ضروری ہے, کیونکہ اس جگہ پہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو صرف لڑکیوں کی جگہ ہوتی ہیں یا صرف مردوں کی جگہ ہوتی ہیں. تو ہم نے سیف اسپیسز کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان میں اس لیے انیشیٹ کیا ہے, ڈفرینٹ تعلیمی اداروں میں, اس طرح آفیسز میں بھی اس طرح کی موجودگی ہو, اس طرح کی سیف اسپیسز کریٹ ہوں تاکہ دونوں جو جینڈرز ہیں وہ آرام سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں, اپنا کمفرٹیبل فیل کر سکیں, اور اس طرح زیادہ پروگریس کر سکتے ہیں, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور دونوں ضروری ہے کہ اس طرح ہم دونوں جنس کو ساتھ میں لے کے چلیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. اچھا, ہم نے آپ کو عائشہ اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا. ایک کویشچن صرف ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ, ابھی یہ جینڈر ڈفرینس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, اور لیکن یہاں پہ ہمیں لڑکا جو ہے وہ صرف ایک نظر آیا, لڑکیاں زیادہ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی وجہ ہے کہ سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ میں زیادہ لڑکیاں ہیں. تو میری کلاس میں 30 گرلز ہیں اور 7 لڑکے ہیں, 7 بوائز. تو ہر گروپ میں ایک لڑکا تو موجود ہے, مگر اور لڑکے سوشل سائنسز میں آئے تو ان کے لیے بھی اچھا ہے. عائشہ, کافی اچھا پتہ چلا پروجیکٹ کے بارے میں, اور یہ بھی پتہ چلا جینڈر ڈفرینس کیسے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ انہوں نے, ڈاکٹر عائشہ نے بہت اچھی بات بھی بتائی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بوائز کی کوانٹٹیز کم ہے, سوشل سائنسز میں تو وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ کوانٹٹی ہو تاکہ لڑکے بھی آئیں اور زیادہ جو ہے ان کے گروپ میں انکارپوریٹ کر سکیں. بیک ٹو یو عائشہ. ٹھیک ہے, تھینک یو فاریہ, تھینک یو, انجوائے یور سیلف. ہاں جی, ویری ویری انٹرسٹنگ, بہت ہی مزے کا سبجیکٹ ہے جس پہ یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے. کس کا آئیڈیا
थे डॉक्टर फौजिया? ये आयशा करवा रही हैं। आयशा का अपना आइडिया था। सोशल साइंसेज में वी हैव द सब्जेक्ट ऑफ जेंडर स्टडीज। आयशा पढ़ा रही हैं और इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़, बिकॉज हमारा जो पढ़ाई का तरीका उसमें एक्टिविटीज़ वो वाला ज्यादा होता है। पढ़ाई थ्योरेटिकल इज देयर, वो तो है। यस, हाउ टू इस तरह की एक्टिविटीज से आई थिंक स्टूडेंट्स जो है उनका बड़ा हेल्दी इंटरेक्शन हो रहा होता है। ग्रेट भाई, ग्रेट भाई। ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एजुकेशन का मयार इस लेवल पे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत गिर गया है। उसी के साथ साथ बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस में भी। चलते हैं ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आप देखेंगे स्क्रीन पे। वो सवाल है जी कि हम पाकिस्तानी कितना बजट खर्च कर रहे हैं तालीम पे। 3 ऑप्शंस होंगी, उसका जवाब दें। हमें SMS करें 8888 पे YWHM एंड सेंड इट टू स्पेस लिखें, मैसेज लिखें एंड सेंड इट टू 8888। इत्तेहाद के लॉन के जोड़े हैं आपको देने के लिए। जितने सही जवाब होंगे उतने आपके चांसेस कि जी आप वो जोड़े जीतें। और इस पूरे हफ्ते हम आपको इत्तेहाद की तरफ से गिफ्ट्स दे रहे होंगे, तो आप पूरे हफ्ते SMS करें और हमारे जवाब देते रहें। और ईमेल एड्रेस भी एक दफ़ा बता दूं आपको, YWHM@CNBCPakistan.com। इस पे आप ईमेल कर सकते हैं। ब्रेक पे जाइए, ये वक्त है मेरा। पाकिस्तान अपने बजट का कितने फीसद हिस्सा तालीम पर खर्च करता है? 3%, 2% से कम या 5% से ज्यादा? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज टाइप करके भेज दें 8888 पर।